पकड़ के लाओ। क्या गिरफ्तार करके रखे हो क्या? ये सरकार जो है अब पूंजीपतियों के दबाव में आकर के कोई भी निर्णय लेने में असफल है। देखिए तानाशाही हो रही है। गरीब जनता जिसको 3 रुपए में हम बिजली दे रहे हैं वो 18 रुपए में अफोर्ड कर पाएगी। निजीकरण जब तक बंद नहीं होगा तब तक करते रहेंगे कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं होता। मतलब अब सरकार इस देश को नहीं चला रही, पूंजीपति अब इस देश को चला रहे। कर्मचारियों की नौकरी आने वाली है, उनकी नौकरी का सवाल है। आज भी इसका कोई भी प्रावधान नहीं निकला है। लोकतंत्र की हत्या कर दी कि गेट बंद करवा दिया उन्होंने। पूंजीपति इनको दे सकते हैं, वो गरीब जनता या कर्मचारी नहीं दे पा रहा। प्रदर्शन में ताला बंद कर देना, वहाँ से मशीनों से निकलने नहीं दे रहा है, गेट बंद करे उनको नहीं निकलने दे रहा है। आप देख सकते हैं कि शक्ति भवन के सामने किस तरीके से बिजली निजीकरण का धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि आज से 6 महीने पहले शुरू हुआ था और आज भी इसका कोई भी प्रावधान नहीं निकला है कि कोई भी सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो या जवाब दिया गया हो। क्या लगता है, आज तो गेट भी बंद कर दिया गया आप लोगों का? देखिए तानाशाही हो रही है। यहाँ पे बिजली कर्मचारी पूर्व नोटिस जो दिया उसके तहत आज विरोध सभा होनी है। मात्र 3 में 2 घंटे की विरोध सभा होनी है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग विरोध सभा करने आए। यहाँ पे पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन तानाशाही रवैया अपनाते हुए गेट बंद कर दिया। बाहर से लोग अंदर नहीं आ पा रहे, अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज नहीं उठा सकते। कर्मचारियों की नौकरी आने वाली है, उनकी नौकरी का सवाल है। और देख रहे हैं कि आप लगातार 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार के कानों में जू रेंग चुका है और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। देखिए हम तो फिर अनुरोध करेंगे कि जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हम लोग जनता को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, अपनी लोकतांत्रिक से आवाज रख रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाए, जिससे गर्मी में जनता को कोई तकलीफ ना हो, उसको वो काम हम सुनिश्चित कर सकें। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी नोटिस या कोई भी आपसे मीटिंग अभी तक नहीं हुई है? अभी तक मीटिंग की चोरी, आप यहाँ गेट बंद कर रहे हैं। यहाँ पे इनको लग रहा है कर्मचारियों को डरा के बड़ा भ्रष्टाचार करके मोटा कमीशन लेके इनका विभाग बेच देंगे तो ये बिजली कर्मचारी नहीं होने देंगे। ये सब पूरा फर्जी आंकड़े देकर अपना खुद का लाभ कमाने के लिए निजीकरण हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो, उसके बावजूद आप यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और यहाँ से बाहर हम देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा खिड़की दिखाने को, कि लोग वहाँ से देख रहे हैं, उसके बावजूद लोग अपना एसी रूम छोड़ के नीचे नहीं आ रहे हैं। क्या ये उनकी लड़ाई नहीं है? ये लड़ाई सभी की है, लेकिन प्रबंधन को जबरदस्ती वहाँ मजबूर किए है। वहाँ से मशीनों से निकलने नहीं दे रहा है, गेट बंद करे उनको नहीं निकलने दे रहा है। सभी साथ में सभी हम लोग मिलजुल के लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से निजीकरण के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज कराने आए थे। लेकिन प्रबंधन जानबूझ करके हमको उपभोक्ताओं को दिक्कत पड़ने को उकसा रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि उपभोक्ताओं को गर्मी की भीषण में किसी दिक्कत हो, लेकिन प्रबंधन हमको मजबूर कर रहा है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो उन्होंने निजीकरण प्रक्रिया के लिए अभी जो है कंसल्टेंट नियुक्त किए हैं, उसके पर पेनल्टी लगी हुई है 40,000 US की, और चेयरमैन 1 महीने से उसकी फाइल दबाए हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना उसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं और बचाने के लिए लगे हुए हैं। देखिए जवाब के लिए हम अपने कदम एक एक करके बढ़ा रहे हैं। आज हमारा शांतिपूर्ण केवल प्रदर्शन है। यहाँ पर प्रदर्शन में ताला बंद कर देना कि बाहर अंदर से किसी को बाहर नहीं आने देंगे, हम उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे और अल्टीमेटली उनको मानना पड़ा। आप देख रहे हैं गेट खुला है, तो ठीक है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज केवल प्रदर्शन का कार्यक्रम है और कोई कार्यक्रम नहीं। सर ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा, कब तक निर्णय नहीं होगा? ये निर्णय की बात तो वो बताएंगे। हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं होता। निजीकरण जब तक बंद नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बंद नहीं होगा तब तक करते रहेंगे धरना प्रदर्शन। बिल्कुल, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे लंच आवर्स में और ऑफिस के बाद हम ये कर रहे हैं। अभी इन्होंने ये बहुत ज़्यादा गलत काम किया, लोकतंत्र की हत्या कर दी कि गेट बंद करवा दिया इन्होंने। तो ये तो बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या है, जिसकी वजह से हम ये इस तरह आंदोलन करने पर और बाहर आके इस कड़ी धूप में आके हम मजबूर हुए हैं यहाँ पे करने के लिए। ये सरकार जो है अब पूंजीपतियों के दबाव में आकर के कोई भी निर्णय लेने में असफल है, क्योंकि जो पूंजीपति इनको दे सकते हैं वो गरीब जनता या कर्मचारी नहीं दे पा रहा। तो मतलब अब सरकार इस देश को नहीं चला रही, पूंजीपति अब इस देश को चला रही है। बिल्कुल, इस समय सरकार जो हमारी पूंजीपतियों के एजेंट बन के काम कर रही है, क्योंकि ये सामने आपका लिखा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लेकिन आज की ये स्थिति बना रहे हैं कि ज्योतिर्गमय माँ तमसो, यानी आप उजाले की तरफ से अंधकार की तरफ जाइए। गरीब जनता जिसको 3 रुपए में हम बिजली दे रहे हैं वो 18 रुपए में अफोर्ड कर पाएगी।
यानी उसके यहाँ बिजली की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये जो बैठे हुए हमारे IAS यहाँ हैं, इनकी नौकरी का तो कोई इनके फर्क पड़ना नहीं, आज यहाँ है कल चले जाएंगे कहीं। लेकिन हमारा जो कर्मचारी काम कर रहा है वो कहाँ जाएगा? संविदा कर्मचारियों को जनता के बीच में बदनाम करने की नीयत से 30 से 40% का ये कटौती कर रहे हैं, निकाल दिए जा रहे हैं बिना किसी नोटिस के, और निकाल के बाहर कर दे रहे हैं। और कल को जब जनता को सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्रेकडाउन अटेंड नहीं होगा, तो ये कहेंगे कि भाई ये लोग असफल हैं, इसलिए हम पूंजीपतियों को दे रहे हैं। तो ये सारी साजिशें जो की जा रही हैं पूंजीपति के पक्ष में, जनता को बिजली देने के लिए सब्सिडी इनके पास नहीं, लेकिन पूंजीपति के लिए थाली तैयार करके देने की व्यवस्था हो रही है। 47,000 करोड़ का आप जो काम करा रहे हो वो क्यों कर रहे हो? ARR जब आपने दाखिल कर दिया, तो जब ARR दाखिल हो गया तो निजीकरण की क्या आवश्यकता है? यानी हम चला सकते हैं, लेकिन न चलाने की नीयत से कंसल्टेंट जो नियुक्त हुआ उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, बल्कि उसको प्रबंधन बचाने का काम कर रहा है। एजेंट बन के रह गई है सरकार, ऐसा यहाँ के लोगों और बिजली के निजीकरण कर्मचारियों का कहना है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।